बहुत बार लगाते हैं, लेकिन कई बार प्रोपोगेट होता है, कई बार नहीं होता, और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा रह जाता है। जैसे इस वाले एरिया में धनिया नहीं निकल पाया क्योंकि अनवांटेड जो बारिश एकदम से आ जाती है उसकी वजह से हमारा जो धनिया है वो बिल्कुल भी बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाता और उगने से पहले ही आधे दाने तो गल जाते हैं। तो आज जो तरीका आपको बता रही हूँ धनिया उगाने का, वो तो सबसे ही आसान है। तो देखिए, कई बार होता क्या है कि जब भी हम धनिया लाते हैं तो कुछ जो सब्जी वाले हैं वो जड़ समेत आपका जो है इस तरह का अगर धनिया आपका आ रहा है तो उससे समझ जाइए कि ये वाला धनिया जो है आप बो भी सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर इस तरह के धनिये की जो जड़ें थी वो इस तरीके से कट करके रख ली थी। बीच का पोर्शन चटनी के लिए और ऊपर का पोर्शन गार्निशिंग के लिए रखती हूँ, और नीचे वाला जो ये जड़ वाला पोर्शन है इसे कभी भी ऐसे नहीं छोड़ती बल्कि इसे बो देती हूँ। इसमें मैंने इस पॉली बैग को जो है, मेरे पास कोई कंटेनर अभी फिलहाल खाली नहीं था तो मैंने ये पॉली बैग लिया और इसी में मैंने नीचे मटर के सारे छिलके भर दिए और ऊपर से रेत डाली और ऊपर से डाली मिट्टी। और अब जो है इसमें मैं थोड़ी सी जो है ये राख डालने वाली हूँ और फिर पानी पहले ही डाल दिया है। अब इसके बाद मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी। और राख डालकर जो है अगर आप कोई प्लांट लगाते हैं तो उसके जर्मिनेट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि राख जो है ना आपके पौधों को कीड़ों से, किसी भी तरह की बीमारी से, कीट पतंगों से बचाती रहती है। और राख का यूज आप केवल मिट्टी में ही नहीं बल्कि पौधों के ऊपर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको राख थोड़ी थोड़ी सी जो है बुरक देनी है। तो मैं इस तरीके से अपनी सब्जियां जो है बचा लेती हूँ, क्योंकि सब्जियां ज्यादातर कीड़ों की शिकार हो जाती हैं और वो ढंग से जर्मिनेट नहीं हो पाती। तो देखिए, ये मैंने बीच में लगाया है। मरवे का छोटा सा पौधा कहीं ऐसे ही उग गया था तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। इसके पत्तों का यूज तो मैंने चटनी में कर लिया था। तो देखिए, इस तरह की जड़ों को हमने जो है लगा देना है और आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर ही इनमें से पत्ते निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सबसे फास्ट मेथड होता है धनिये को प्रोपोगेट करने का। लास्ट ईयर मैंने धनिये के साथ साथ पुदीने को भी इसी तरीके से छोटा छोटा सा होल आपने बनाना है और इनको जो है इनकी जड़ों को डिस्टर्ब किए बिना आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है। मैं इन्हें बहुत पास पास इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये एक अलग से एक प्लांट बनेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की। और मुझे इसमें काफी सारा धनिया लगाना है। धनिया के साथ साथ मैं ये बथुए के भी रूट्स जो है मैं लेकर आई हूँ, जो 2-3 दिन से पड़ी हुई थी, लेकिन पता है कि उग जाएंगी अभी भी। हालांकि आपको साथ साथ ही रूट से अगर इस तरह की आ जाती है तो साथ साथ लगा देनी चाहिए। तो अभी फिलहाल हम लगा लेते हैं धनिया। धनिया भी मेरा थोड़ा सा सिकुड़ गया है, लेट हो गई हूँ लगाने में, लेकिन आपको क्या करना है, जिस दिन आप लाएं उसी दिन आपको इसे प्रोपोगेट कर देना है, तो उसके चलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो बस इस तरीके से बनाना है गड्ढा और आराम से आपको इसमें इस तरीके से धनिया की डंडी को खड़ा कर देना है। रूट्स को अच्छे तरीके से ढकना जरूरी है। धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। जब आपको लगे कि अच्छे से जर्मिनेट हो गया है तभी आप इसको धूप में शिफ्ट करें। तो बस इस तरीके से बनाइए हल्का सा एक छेद और उसके अंदर अपने धनिया के प्लांट को आपने लगा देना है। ये देखिए, मैंने 3-4 दिन पहले धनिया और भी लगाया था और वो मेरा जर्मिनेट भी हो गया है। तो अब लगा लेते हैं हम ये बथुए की डंडियों को। और बथुए की जो है कुछ में तो रूट्स निकली हुई हैं और कुछ में रूट्स नहीं है, तो भी हम इनको लगा देंगे। लास्ट ईयर मैंने दोबारा से इस तरीके से डंडियों को लगाकर पुदीना भी तैयार किया था और इसी तरीके से मेरे धनिया का भी नया प्लांट रेडी हो गया था। तो इस साल भी ट्राई करते हैं क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा सा होने लग गया है। और इस मौसम में ना आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने गार्डन में तो वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। और मैं तो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हूँ और ज़्यादातर मेरे एक्सपेरिमेंट सफल भी हो जाते हैं। तो चलिए इनको भी देखते हैं ये कितने मेरे सही रहते हैं। हालांकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ और ये थोड़े से मुरझाई सी हो गई हैं डंडियाँ। आपको कोशिश करनी है कि साथ साथ आप लगा दें जैसे ही आप इन्हें लाएं मार्केट से। ज़्यादा टाइम आपको इन्हें ऐसे नहीं छोड़ना है। मैं इनको रख कर भूल गई थी, मैंने तैयारी तो की थी लेकिन मैं भूल गई थी इनको लगाना। तो देखते हैं ये जर्मिनेट होते हैं कि नहीं, लेकिन ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। अगर आपके घर में भी इस तरीके से रूट के समेत को कोई भी
सब्जी आई है तो आप उसे जरूर से जर्मिनेट करके देखिएगा। और अगर कुछ भी नहीं है ना तो इस तरह के पॉली बैग में जैसे मैंने कर लिया है, और इस तरह के मैं कंटेनर्स को घेर के भी नहीं रखती हूँ हमेशा इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हमेशा पॉली बैग्स का ही यूज करती हूँ, क्योंकि कई बार आपका एक्सपेरिमेंट सफल होता है और कई बार नहीं भी होता है। तो आप अपने पॉली बैग को तो आप बार बार जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन आपको कंटेनर्स की जरूरत बार बार पड़ती रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया प्लांट आपके पास होता ही है, लगाना पड़ जाता है आपको। आप देख सकते हैं मैं कितनी सावधानी से लगा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी लगा देना है। इस तरीके से आपके पास एक नया प्लांट रेडी हो जाता है। और अब तो ये फैशन ही हो गया है कि जड़ से ही किसी भी प्लांट को निकाल दिया जाता है। कम मेहनत में जल्दी स्पीड से काम हो जाता है, क्योंकि अब फास्ट लाइफ हो गई है सभी की, तो किसान भी जो है जल्दी जल्दी करना चाहते हैं अपने कामों को, तो इसलिए वो जड़ से ही खींच लेते हैं, जबकि इनकी 2-3 फसल जो है ली जा सकती है बड़े आराम से। तो देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिया है। और अभी आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने अभी 3-4 दिन पहले लगाई थी धनिया की डंडियां, वो कितनी जर्मिनेट हुई है। जनवरी का महीना जब जा रहा होता है उस टाइम पर हमें बहुत से प्लांट्स की ना हार्ड प्रूनिंग करनी होती है, तो इसी टाइम पर मैं कर रही हूँ अपने करी पत्ते की हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग का मतलब है कि बिल्कुल ही आपको बहुत ज्यादा कट करना है अपने प्लांट को। सॉफ्ट प्रूनिंग में तो आप ऊपर से नाखून की मदद से पिंच कर देते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग में आपको मोटी मोटी स्टेम्स को कट करना होता है। उसका फायदा हमें फरवरी से ही दिखना स्टार्ट हो जाता है कि आपके प्लांट में ढेर सारी ब्रांचेस निकल आती हैं, और जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ज्यादा आपका प्लांट करी पत्ते का बुशी बनेगा और बिल्कुल एक पेड़ की फॉर्म में आ जाता है। मैंने लास्ट ईयर भी जनवरी के लास्ट वीक में ही अपने करी पत्ते को बिल्कुल गंजा कर दिया था, और उसका फायदा ये हुआ कि मुझे पूरी गर्मी और बरसात कभी भी करी पत्ते की कमी नहीं हुई। और दूसरा, मोटी मोटी स्टेम्स काटकर उनकी कटिंग्स लगा दी जाती हैं, जिससे कि आपके पास में प्लांट्स बहुतायत में हो जाता है, आपके पास में कमी नहीं आती है करी पत्ते की। और अगर कोई मांगता है तो आप उसे भी इजीली दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उंगली जितने शेप की मोटी मोटी कटिंग मैंने सब कर ली है, और 6-6, 7-7 इंच की कटिंग होनी ही चाहिए इसकी। बाकी पौधे जो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 2-2, 3-3 इंच की कटिंग चल जाती है, लेकिन करी पत्ते की अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो 6-7 इंच की कटिंग आपके पास होनी ही चाहिए। तो देखिए मैंने इसे जो है जहां पर भी जगह मिल रही है ना वहीं पर लगा देना है। जिस गमले को आप बहुत दिन तक नहीं छेड़ने वाले हैं बस उसी गमले में लगा दीजिए। लगाना है शेडी एरिया में, बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है। मेरी ये बालकनी में धूप मुश्किल से आधे घंटे की आती है, और इस साइड धूप नहीं आती, तो मैं ज्यादातर कटिंग जो है इधर की तरफ ही लगा रही हूँ। इसमें आप जो है मेरा गेंदा लगा हुआ है बहुत सारा, और गेंदे लगने से फायदा ये होगा कि ये कटिंग जैसे ही गेंदे के प्लांट बड़े होने शुरू हो जाएंगे तो ये कटिंग जो है वो ढकनी स्टार्ट हो जाएंगी। फरवरी मंथ में ही इसमें से आपको नई नई छोटी छोटी सी पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन आपको इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है 3 महीने तक। 3 महीने में आपको इसमें नई रूट्स जो है इसमें बनती हैं। 3 महीने से पहले आपको इन कटिंग्स को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं होता। अब आपको दिखा देती हूँ अपनी सब्जियों का अपडेट। तो देखिए ये जो है 5 दिन बाद का अपडेट है, और इसमें सरसों आप देख ये मटर का प्लांट है। ये देखिए ये भी मटर का प्लांट रेडी हो गया है, और ये देखिए ये लहसुन और मटर साथ साथ उगे हुए हैं, और ये लहसुन उग गया है इधर। ये देखिए लहसुन कितने बढ़िया से और मटर के प्लांट कितने अच्छे और हेल्दी रेडी हुए हैं, जबकि इसमें मिट्टी का एक कण भी नहीं है। स्प्रिंग अनियन आप देख सकते हैं, ग्रीन अनियन कितनी बढ़िया से ये सरसों हो गई है।
किसी भी सब्जी के साथ अगर आप लहसुन प्याज की सब्जियां लगा देते हैं या फिर मरवा या फिर गेंदे का पौधा लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा पनपता है। देखिए ये लहसुन जो है बाहर रह गई थोड़ी सी, लेकिन इसमें से भी रूट्स डेवलप हो गई हैं। इसे मैं दोबारा से लगा देती हूँ। आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ किसी और जानकारी के साथ। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।